कराची पर दूध फरोश माफिया का राज बरकरार। माफिया ने कमिश्नर कराची के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। दूध के 180 की बजाय 220 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त जारी। महंगा दूध मिलता है तो सस्ता कैसे फरोख्त कर सकते हैं, दुकानदारों का शिकवा। महंगाई से परेशान हाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। तेल घी बनाने वाली मकामी कंपनियों ने कीमतों में कमी कर दी। ए ब्रांड के तेल और घी में 30 से 40 रुपए लीटर कमी। बी ब्रांड का तेल घी 80 से 100 रुपए लीटर सस्ता। ए ब्रांड का तेल घी 600 से 620 रुपए तक फरोख्त जारी। बी ब्रांड का तेल घी 400 से 420 रुपए तक दस्तयाब। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशआइन करार दे दिया। ना कोई दवा मिलती है, आप सीधी में बात ही नहीं करते, बस दौलत वाले हैं, काय को करेंगे। दवाइयाँ भी बाहर से लिख दी कह रहे हैं, ये तो सारी ताकत की दवाइयाँ बाहर से लो जाके। मेरा ऑपरेशन हुआ है हड्डी का ना, उसकी मेडिसिन लेने आता हूँ तो मेडिसिन ही नहीं होती, सारी मेडिसिन बाहर से खरीदना। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में सहूलियात का फुकदान। मरीजों को दवाएं मुयसर ना ही लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलियात मौजूद। मरीज जुल गए, तमाम तर सहूलियात अस्पताल में मौजूद है। MS अब्दुल अजीज सोझर का दावा। यहाँ पे दवाइयाँ तकरीबन सबको मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो कंसल्टेंट को ज़रूरी समझा जाता है कि ये बाहर से लेनी है। मौसम गर्मा में भी गैस की बंदिश बरकरार। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, आगरा, ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा, चील चौक, बंस रोड, पाकिस्तान चौक, खारादर, रामसवा में मुतासिर। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, दस्तगीर में भी गैस की आग मचोली जारी। खवातीन को खाना अमूरी में शदीद मुश्किलात का सामना। मेयर कराची कैसा हो, अक़लियती बरादरी ने बता दिया। मेयर वो हो जो मसाइल के हल के साथ मजहबी आज़ादी को भी फ़रोग़ दे। मुर्तज़ा वहाब नौजवान हैं, कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। जमात इस्लामी का नेमतुल्लाह खान का दौर बेहतरीन था। बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समाअत की सदा मंजूर। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस यूसुफ अली ने रिमार्क किए कि केस फौरी समाअत की नौयत का है, समझ में आता है। हाफिज नईम कहते हैं मरदमशुमारी के नताइज सामने आने चाहिए, कराची वालों की सौदेबाजी नहीं होने देंगे। कोई सौदेबाजी हम कबूल नहीं करेंगे। हम जितने हैं उतना गिना जाए, ना एक ज्यादा ना एक कम। जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है वो कौम के सामने लाया जाए, डेटा को शेयर किया जाए। बल्दियाती इदारों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद की दरख्वास्त। बल्दियाती इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाने पर काम शुरू हो गया। कमेटी की तजवीज़ की रोशनी में बल्दियाती कानून में तरमीम की जाएगी। एडवोकेट जनरल के दलाइल आप तफसीली तहरीरी जवाब जमा कराएं। हाईकोर्ट की सिंध हुकूमत के वकील को हिदायत। अदालत ने वाज़ेह कर दिया था हुकूमत को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। वकील MQM। अदालत ने मजीद समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। फंड्स की अदम दस्तयाबी आड़े आ गई। नालों की सफाई में मुश्किलात का सामना। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शकील अहमद कहते हैं कि बरसाती नालों की तादाद 50 है, ढांपने से 50% फ़ायदा होगा। अवामी मफाद के पेश नज़र वज़ीर बल्दियात से फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा। पार्किंग माफिया की शामत आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ का कल से ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान। हमाद NG खान कहते हैं कि पार्किंग माफिया के खिलाफ जायद फीस वसूली की शिकायत मौसूल। कल से छापे मारे जाएंगे। पटेलपाड़ा में वाक़ई हसन सईद फुटबॉल स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार। फुटबॉल की 3 टीमों के नौजवान सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। स्टेडियम में तरक्याती काम न होने के बायस खेलना मुमकिन नहीं रहा। स्टेडियम जराइम पेशा अनासिर का गढ़ बन चुका। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इस दरख्वास्त में हंगामी समाअत के लिए क्या मवाद है, हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने फौरी समाअत से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बाबुल इस्लाम स्कूल पर मुबैना कब्जे की गोट के वडेरे ने तरदीद कर दी। मैंने ज़मीन खरीद कर हुकूमत को दी है। गुल मोहम्मद वडेरे का इंकशाफ। कहते हैं कि बाबुल इस्लाम स्कूल पर कोई कब्जा नहीं हो रहा। इलाके के स्कूलों का बुरा हाल है, शहरियों का शिकवा।
क्वेटा में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक मेंबर एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर का कत्ल, सिंध बार काउंसिल की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। एडवोकेट नाइम कुरैशी का कहना है कि दिन दहाड़े सीनियर वकील का कत्ल इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सैलाब से मुतासरा काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत का हारियों को 60,000 रुपये सब्सिडी देने का फैसला। 12.5 एकड़ अरासी रखने वाले 2,34,000 हारी मुस्तफीद होंगे। रकम यूरिया और ADP खाद की मद में दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम अदा की जाएगी। NED यूनिवर्सिटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में रोजगार के दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया। जामिया में पाकिस्तान का पहला IT पार्क कायम करने की तैयारी। 1.5 एकड़ पर 24 अरब की लागत से 20 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। बिजनेस मॉडल भी जल्द पेश किया जाएगा। तलबा को मसनूई जहानत, नैनो टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तवानाई, ज़राअत और फूड टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में मदद मिलेगी। इस मुल्क का मसला महंगाई है। पीपल्स पार्टी लोगों को रिलीफ देना चाहती है। मसाइल का हल हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात अवाम के लिए कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तला शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली पर तनकीदी वार भी कर डाले। कहा अगर उनकी टांगे कांप रही हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको असम्बली रेड कारपेट देंगे। बेसिक मसला क्या है? वो इकॉनमी है, वो महंगाई है, वो इस मुल्क में कारोबार करना है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए MQM मुतहरिक। मुत्तहिदा वफ़द की GDA रहनुमाओं से मुलाकात। MQM ने अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत मांग ली। GDA की मुशावरत के बाद जवाब की देने की यकीन दहानी। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ नाजिमाबाद इंतजामिया के तालिब इल्मों से मार्कशीट की इजाफी वसूली। कॉलेज का अमला फी तालिब इल्म 50 रुपये वसूल करने लगा। इससे कबल भी मुतादिद बार फॉर्म्स की मद में पैसे ले चुका, तालिब इल्मों का दावा। कराची बोर्ड के तहत इम्तिहानात। पहली शिफ्ट में 11वीं जमात तिबिया का सप्लीमेंट्री पर्चा लिया गया। 1,15,000 से ज़ायद तलबा शरीक। दूसरी शिफ्ट में अंग्रेजी का पेपर। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। विजिलेंस टीमें नकल की रोकथाम के लिए मुतहरिक। गवर्नर सिंध से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, मुआशी चैलेंजेस, उनसे निपटने के इकदाम देने पर तबादले ख्याल। दोनों सूबों के दरमियान ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। कामरान टिसोरी कहते हैं कि IT और सियाहत को फ़रोग देकर मौजूदा मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात। सरकारी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल, इदारे के किरदार पर तबादले ख्याल। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना था कि सरकारी फंड्स आवाम की अमानत है। सरकारी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल में ऑडिटर जनरल का नुमाया किरदार है। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में ऑडिट को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह कहते हैं मौजूदा मुआशी हालात में हमें ज़राअत पर तवज्जो देना होगी। टेक्सटाइल में अब वही टॉप पोजीशन लाना मुश्किल है। IT सेक्टर में आगे बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। जहांगीर तरीन का नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान के क़याम का ऐलान। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अली जैदी और महमूद मौलवी भी जहांगीर तरीन की जमात में शामिल। सियासी गैर यकीनी डॉलर की उड़ान, दरामदात पर पाबंदी। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और डॉलर की किल्लत ने शदीद मनफी असरात मुरतब किए। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा कि रवा माली साल के बजट में कोई हदफ पूरा नहीं हुआ। नए माली साल का बजट इलेक्शन का बजट होगा। मुश्किलात के बावजूद सनतों को चलाने के लिए दुरुस्त और मस्बत फैसले की उम्मीद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ। लांडी नंबर 2 इस्माइल गोट में भी मवेशियों की आमद। खरीदारों का जानवरों की कीमतें दुगनी होने का शिकवा। ईसा नगरी की बकरा मंडी में कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तगड़े बकरों की कीमतें भी तगड़ी। SSU में मवेशी मंडी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के हवाले से कोई खत मौसूल नहीं हुआ।
एसएसपी ईस्ट का मौकिफ। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक ना सका। डॉलर 7 पैसे कमी के साथ 286 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपए का हो गया। यूरो 322, बरतानवी पाउंड 376 रुपए, अमाराती दिरहम 84, सऊदी रियाल 80 रुपए तक पहुंच गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 456 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,686 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।